हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार सुरक्षित होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट है ग्रुप डी के लिए। लास्ट 2025 के जून से लेकर दिसंबर तक और जनवरी से लेकर 2026 के जुलाई तक के लिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया है? तो राम मोहन नायडू जी ने ध्रुव हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया, तो वो किया है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने, सॉरी यही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो वो है बुल्गारिया। कौन सा देश है? बुल्गारिया। बुल्गारिया ईयू की मैंने बताया था, इस साल की ईयू की हेड आई थी उर्सुला वॉन, वो हमारी 2026 की चीफ गेस्ट थी। और उर्सुला वॉन के साथ आपको पता है, मैंने बताया था, मदर ऑफ ऑल डील के नाम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। उसे हम किस नाम से, उसे मदर ऑफ ऑल डील के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ईयू में टोटल 27 देश है और 27 देशों के साथ एक साथ सारे ये समझौता हुआ है, इसीलिए उसे मदर ऑफ ऑल डील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया था? तो संथाली भाषा कहाँ की भाषा है? झारखंड से। इसका संबंध कहाँ से है? झारखंड से है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा जाता है। और हम भाषा किस अनुसूची में है? मतलब अनुसूची 8 में। 8 इज ग्रेट, मतलब भाषा का और मूल संविधान में कितनी भाषा? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषा है। और इसमें 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है। 21वां संविधान संशोधन होता है जिसमें सिंधी भाषा जुड़ती है। 71वां संविधान संशोधन जिसमें नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी जुड़ती है। और 92 संविधान संशोधन 2003 में जिसमें बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा जुड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमीनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम किसने लागू किया? क्वेड ने, G7 ने, आसियान ने, यूरोप ने। तो ये किसने लागू किया है? यूरोपियन ने, ईयू ने इसको, मतलब कार्बन और एल्यूमीनियम पर टैक्स लगाया है। पहली बार किसने लगाया? ईयू ने लगाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, आपको पता है कि वंदे भारत आज अभी तक सिर्फ एसी वाली चलती थी, तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से चली है? नई दिल्ली से वाराणसी। कहाँ से? नहीं, ये गलत है, नई दिल्ली से नहीं, नई दिल्ली टू वाराणसी नहीं होगा, इसमें होगा पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली गई थी? पहली वंदे भारत, क्वेश्चन क्या होगा? पहली वंदे भारत। अगर पहली सिर्फ वंदे भारत होगा, सिर्फ वंदे भारत होगा तो वो होगा नई दिल्ली से वाराणसी। और अगर पहली स्लीपर वंदे भारत है, स्लीपर वंदे भारत, तो वो है गुवाहाटी से हावड़ा। कहाँ चली है? गुवाहाटी से हावड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा? गुवाहाटी टू हावड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। कौन सा स्थान हासिल किया है? फर्स्ट। अभी तक चीन था, चीन को हमने पीछे करके, और फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ गया है? भारत आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के साथ समझौता किया है? किसके साथ? कौन सा रॉकेट लॉन्चर है? सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र के साथ किसके साथ समझौता किया है? ये किया है फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। 8वां राज्य वेतन, मतलब आपको पता है कि 8वां वेतन आयोग मतलब आ गया है। उसकी अध्यक्ष कौन थी? रंजना देसाई थी। तो पहला स्टेट वाला, पहले तो देखो कि सेंट्रल में आता है वेतन आयोग, उसके बाद होता है स्टेट वाला। तो सेंट्रल वाला तो आ गया, और स्टेट वाला सबसे पहले पारित करने वाला कौन सा स्टेट है? तो वो है, सॉरी केरला नहीं होगा, आसाम होगा। कौन होगा? आसाम। सॉरी माय मिस्टेक, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। ठीक है, आसाम होगा। ठीक है, आसाम में पहली इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ स्टार्ट हुई है? तो वो आसाम में स्टार्ट हुई है। और आसाम नॉर्थ ईस्ट का पहला
यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? वो भी नॉर्थ ईस्ट है। समान नागरिक संहिता जो कानून लागू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य कौन सा है? वो है असम। और वैसे तो है, पहला उत्तराखंड है, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आसाम। आसाम का नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट है। इमरजेंसी लैंडिंग कहाँ स्टार्ट हुई है? आसाम में। और पहला यूरिया प्लांट भी कहाँ स्थापित हुआ? वो भी आसाम में हुआ। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ है? रंजना देसाई। किसकी अध्यक्षता में? रंजना देसाई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीव के घोंगला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स, कौन सा बीच गेम्स का कौन सा संस्करण हुआ है? कौन से नंबर का, मतलब एक तरह से खेलो इंडिया बीच गेम कौन से नंबर का हुआ? तो इसका दूसरा संस्करण हुआ है। 2025 में स्टार्ट होता है। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर पर्ल है। शुभंकर क्या है? पर्ल। ये हो चुका है। पर्ल ये कहाँ होता है? दमन दीव में। कहाँ होता है? दमन दीव। दमन दीव में। ठीक है। इसमें टॉप किसने किया है? टॉप करने वाला स्टेट है टॉप वो कर्नाटका ने। किसने किया है? कर्नाटका। कर्नाटक ने इसे टॉप किया है। ठीक है। और 2025 में किसने टॉप किया था? 2025 में मणिपुर ने टॉप किया था। उसमें भी शुभंकर क्या था? पर्ल ही शुभंकर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इस साल इस साल 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स स्टार्ट हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, सॉरी, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स स्टार्ट हुआ है। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ। इसमें भी किसने टॉप किया है? उसमें उसका शुभंकर क्या है? मोरवीर उसका शुभंकर है। मैंने ये क्वेश्चन आपको कल पढ़ाया था। और क्या बोलते हैं, टॉप किसने किया है? तो इसमें भी इस बार किसने टॉप किया? इसमें भी कर्नाटक ने ही टॉप किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? कहा किया है? अंडमान निकोबार में। एकीकृत सुरक्षा हब का मतलब है जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के एक मुख्य अध्यक्ष अंडमान निकोबार में मतलब स्थापित रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के सैनिकों ने के लिए विकसित स्वदेश तकनीकी का संबंध किससे है? स्वदेश तकनीकी का संबंध किससे है? ये इसमें कुछ भी लिखा है। स्वदेश तकनीकी का संबंध पोर्टेबल जल शुद्ध प्रणाली से है। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है कि जो हमारे आर्मी वाले भाई बहन कहीं भी रह सकते हैं, अगर उनको अशुद्ध जल है तो उसमें वो पानी डालेंगे और उनको वहां से शुद्ध जल की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली बनाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसओ आईईसी 4201 सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? रेज पे है, रेजर पे है, गूगल पे है, फोन पे है। तो ये क्या है? फाइनेंस सॉफ्टवेयर रेजर पे है। कौन से है? रेजर पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वो हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ स्टार्ट हुआ है? विशाखापट्टनम में। काहे के लिए? कैंसर की देखभाल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? मैंने बताया था इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया जयपुर से। ये किस चीज के लिए स्पेशल बनी है? तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशलिस्ट है। कौन सी तकनीक के स्पेशलिस्ट है? ड्रोन टेक्नोलॉजी। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो जयपुर से लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UADII को कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? मोगा। हाल ही में विशिष्ट भारतीय पहचान यूडीआई ने कौन से शुभंकर लॉन्च किया है? तो मोगा। कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? मोगा को। मतलब आधार कार्ड ने अपना कौन सा एक शुभंकर लॉन्च किया है? तो आधार कार्ड ने अपना शुभंकर लॉन्च किया मोगा सिल्क। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत माधव गौडगिल कौन थी? माधव गौडगिल आपको पता है, जो हमारा पश्चिमी घाट है उसको उसको उसकी बायोडाइवर्सिटी या फिर उसको सुरक्षित कंजर्वेशन के लिए ये बहुत इन्हीं के नाम से एक जो अनुसूची बनाई गई थी, तो इन्हीं के नाम से है माधव गौडगिल। देख लीजिए, प्रसिद्ध पारिस्थितिकीवाद और पर्यावरण और पश्चिमी घाट से इनका संबंध है। इन्होंने सबसे पहले 2011 में गौडगिल समिति के अध्यक्ष यही थे, और जिन्होंने पश्चिमी घाट के संरक्षण का महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी थी। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
ठीक है। और तो दिवंगत माता गॉडगिल का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी से है, मतलब पारिस्थितिकीवाद से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरा, अरा, अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य? पहला तितली अभ्यारण्य है। कौन सा पहला तितली अभ्यारण्य है? ये याद रखना, पहला तितली अभ्यारण्य वो है केरला का। कहाँ का है? केरला का। ठीक है। और बुजुर्गों के लिए पहला बजट पेश करने वाला स्टेट कौन सा है? वो भी केरला है। एआई के लिए अलग से एक सेक्टर बनाने वाला, मतलब एक तरह से एआई के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाने वाला वो भी स्टेट कौन सा है? वो भी केरला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? किसमें? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.01 रैंकिंग में पहला स्थान उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, ओडिशा को एटसेट्रा में। मतलब एक तरह से जो जिस स्टेट में सबसे ज्यादा पहले क्रिमिनल थे और उस स्टेट से क्रिमिनल को खत्म किया गया, मतलब एक तरह से गैंगस्टर मुक्त किया गया स्टेट, तो उसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है? तो उसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएटीए में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? आईटीए मतलब जो इंटरनेशनल फ्लाइट एयरलाइंस है, तो उसमें कौन सी अभी 5वीं जो फ्लाइट है तो वो शामिल है? पहले इंडिगो शामिल थी और एयर इंडिया शामिल थी, टाटा एयरलाइंस शामिल हुई थी, अभी प्रेजेंट टाइम पे आकाशा एयरलाइन शामिल हुई है। कौन सी? आकाशा एयरलाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिले, इसका संबंध किससे है? कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिले, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है, नदी है, नदी के ऊपर बांध बनाया जाएगा और इसका बिजली उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है। और ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? कौन से नंबर का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड इसे मिला? तो ये किसको मिला? ये हैमनेट को मिला। किसको मिला है? हैमनेट को। वन बैटल ऑफ अनदर, ये किसको, इसको कौन सा अवार्ड मिला? इसको ऑस्कर मिला है। ऑस्कर, ऑस्कर मिला है। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? तो इसे वन बैटल ऑफ अनदर को कौन सा मतलब अवार्ड मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है। कौन से नंबर का था? 83 नंबर का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहित डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? ये हुई है मेघालय की। कहाँ हुई है? मेघालय की। ये जस्टिस रेवती मोहित डेरे, मतलब इनका संबंध है कि किसी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई है? मेघालय की। पर ये कैसी है? ट्रांसजेंडर है, इसीलिए ये फेमस है। ठीक है। मेघालय की हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन महासचिव पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार को। किसको सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी आंकड़ों के अनुसार भारत की सौर पर भौतिकी स्थापित क्षमता कितनी है? मतलब जो भारत की है नॉन फ्यूसिल क्षमता, मतलब एक तरह से जो ऐसी मतलब ऐसी एक तरह से जो एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी है जिसके थ्रू मतलब पॉल्यूशन बहुत कम हो। जैसे आजकल आपको पता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, जो पहले वाले मतलब पेट्रोल डीजल से चीजें चलती थी, तो उसको खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते थे। तो वही बोल रहा है कि कितनी क्षमता है और कब तक 2047 तक इसका टारगेट है। सॉरी, एक सेकेंड, 2047 तक इसका टारगेट है। 2047 तक इसका टारगेट कितने का है? 2.6667 गीगावाट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्ट याद रखना। तो 266.68 गीगावाट कितना है? 2.6678 गीगावाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के निर्वात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? नीति आयोग ने निर्वात मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट सूचकांक में मतलब कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और कौन सा राज्य इन्वेस्ट करके ग्रोथ कर रहा है। तो इस श्रेणी में किसने लॉन्च किया? इसे नीति आयोग ने बताया है। इसमें
सबसे पहला स्थान कौन से स्टेट का है, तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार है, पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार। कौन सा है, पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार। ये किसे मिला है, ये टोबी कीपर बने टोबी कियर्स है, ठीक है, टोबी कियर्स को मिला है। ठीक, लास्ट जलो क्रॉस जलो, ये कहाँ के लेखक है, ये हंगरी के लेखक है। इन्हें कौन सा हंगरी के लेखक, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, साहित्य का नोबेल प्राइज 2025 में। कब, 2025 में। ठीक है, ये हंगरी के लेखक है। ठीक है, माधव गौडगिल मैंने आपको बता दिया, पश्चिमी घाट से इनका संबंध है। और मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कहाँ, कौन सा पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है, वेनेजुएला की, वेनेजुएला। आपको पता होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मतलब घर के अंदर से उठवा लिया था। उसके बाद से ट्रंप ने बोला था कि मारिया कोरिना मचाडो, आप अपना शांति का नोबेल पुरस्कार मुझे दे दो, तो उन्होंने फिर दिया नहीं है, बस उनके साथ साझा कर लिया है। तो मतलब जो उन्होंने अपना शांति का नोबेल पुरस्कार किसके साथ साझा किया है, ये भी पूछ सकता है। तो ये किया था इसके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्वेंट एआई पार्क कहाँ लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ग्रीन अमोनिया नियोजन प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ हुई, मतलब वो प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है, तो वो प्लांट स्थापित हुआ है विशाखापट्टनम। पहली ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है, विशाखापट्टनम में। कहाँ, विशाखापट्टनम। कोच्चि में क्या हुआ, कोच्चि में मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ। मसाला अनुसंधान के केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, कोच्चि में। काकीनाडा के हल्दिया का जो काकीनाडा में हल्दिया के स्थापित को काकीनाडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य स्तरीय वित्त पोषित VSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है, इन्होंने रखी है गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में, मतलब अपने सांसद वाले क्षेत्र में। कौन सी, पहली राज्य स्तरीय VSL-4 कंटेनमेंट सुविधा। ठीक है, VSL मतलब ऐसा कि जो आपको पता होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो कोई कंटेनर के अंदर ही सीधे कंटेनर से कंटेनर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है। ऐसा मतलब पोर्ट बनाया जा रहा है। तो कहाँ पहले बार, तो गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ करेगा, विशाखापट्टनम में। क्या करेगा, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन कहाँ स्थापित करेगा, विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय, कौन सा त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के कौन सा, दोस्ती 17, याद रखना, दोस्ती 17। तो कौन से नंबर का संस्करण हुआ है, 17वें नंबर का, ये 19 गलत है, 17वें नंबर का संस्करण हुआ। किससे किसके बीच में होता है, इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव। ठीक है, और इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में एक कौन सा अभ्यास होता है, सीनेक्स अभ्यास होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच, और सिम्बेक्स अभ्यास होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे कम, मतलब उनकी एज बहुत कम है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, तो वो नितिन नवीन, कुछ भी लिखा, नितिन नवीन। कौन है, नितिन नवीन। कौन है, नितिन नवीन। ठीक है, और चिराग पासवान आपको पता है, ये है फूड और कंज्यूमर मतलब अध्यक्ष, मतलब मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो छठा स्थान मिला। मतलब एशिया में कौन सा देश
मैन्युफैक्चरिंग मतलब अपने देश में सबसे ज्यादा चीजें बनाने में बनाकर और अपने देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? छठा स्थान मिला है। ठीक है, एशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इसे इको सेंसिटिव जोन मतलब, देखो इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र, जैसे कोई पारिस्थितिकी से संबंधित, मतलब वहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, परंतु अगर लोगों का वहाँ आना जाना होने लगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जीव जंतु, उनके पर्यावरण, उनके एटमॉस्फेयर पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ की प्रजाति धीरे धीरे घटने लगती है, तो उसका उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित। और एक चीज और याद रखना, अभी नॉर्थ हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के हिमाचल श्रेणी को पहले इको सेंसिटिव जो घोषित किया गया था, अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026, पराक्रम दिवस किसके हैप्पी बर्थडे पे होता है? सुभाष चंद्र बोस के हैप्पी बर्थडे पे होता है। किसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैप्पी बर्थडे पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया है? ये किया है रियाद, अबू धाबी में। कहाँ किया है? अबू धाबी में। कहाँ किया है? अबू धाबी में। ठीक, और यूएसए और ईरान का ये शांति का समझौता कहाँ हुआ है? वो हुआ है स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश की T20 की जगह स्कॉटलैंड को T20, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट था जो पहले नाटक, जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें खेलने के लिए उसको मतलब आमंत्रित थे, फिर वो नाटक कर रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, ये करेंगे, वो ऐसा कौन सा स्टेट है? वो था हमारा पड़ोसी। कौन था? अब ज्यादा आप जान ही गए होंगे, वो है बांग्लादेश। कौन सा? तो बांग्लादेश की जगह पे हमने भी बोल दिया कि अरे हट, उसकी जगह पे हमने किसको खिलाया? स्कॉटलैंड को खिलाया था। किसको इसको रिप्लेस करके किसको खिला लिया था? स्कॉटलैंड को खिला लिया था। ठीक है, पाकिस्तान का मैच कहाँ हुआ था? भारत मतलब सॉरी, श्रीलंका में। कहाँ हुआ था? भारत और पाकिस्तान के साथ मैच कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। इसीलिए तो T20 का होस्ट कौन था? भारत और श्रीलंका। क्यों? क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान वाला मैच ही श्रीलंका में, तो बाकी तो सारी चीजें क्या बोलते हैं, इंडिया में हुई थी। T20 का विनर कौन था? इंडिया था। कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव थे। मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? संजू सैमसन को मिला है। हारा कौन था? न्यूजीलैंड हारा था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रोहित शर्मा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026, कौन सा? विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा विंग्स इंडिया 2026 कहाँ स्टार्ट? ये होगा बेंगलुरु में। पुणे नहीं होगा, ये होगा बेंगलुरु में। नहीं, हैदराबाद में। कहाँ होगा? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2026 कहाँ स्टार्ट होगा? ये हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ प्रशिक्षा ओसीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑर्गेनिक कार्बनिक ऑफ प्रशिक्षा का अध्यक्ष शेख, जो मतलब आईओसी मतलब जो ओलंपिक कमेटी है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पाकिस्तान के हैं। ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं, शेख जोवन बिन अहमद को। क्यों? क्योंकि अभी तक कौन थे? अभी तक राजा रणधीर सिंह थे। अभी तक कौन थे? राजा रणधीर सिंह थे, पर इनकी तबियत के कारण रणधीर सिंह अभी फिलहाल इनका देहांत भी हो चुका है। तो क्या बोलते हैं, मतलब इनकी तबियत के कारण इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था। इनका अभी प्रेजेंट टाइम पे देहांत भी हो चुका है। इनका शॉर्ट पुट इनका खेल था। और इनकी हाल ही में प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनकी प्रतिमा कहाँ कहाँ मतलब इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है मलावी में। कहाँ? मलावी देश में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक तौर पर
वेसिलस स्वदेशियों को राज्य सुविधाओं यावित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है केरला। इको मतलब आर्थिक तौर पर देश का पहला राज्य आर्थिक तौर पर वेसिलस स्वदेशियों को राज्य सुविधाओं के देश का पहला राज्य कौन सा है? केरला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य, अब याद रखना जैसे कि पटना पटना आप सोचोगे ये कहाँ है? बिहार में है, परंतु ये बिहार में नहीं, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसीलिए पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल हुआ है। कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही एक है उदयपुर, उदयपुर झील कहाँ है? उदयपुर, उदयपुर झील। अब उदयपुर आप नाम सुन रहे हो तो आपको लग रहा है कि राजस्थान में, परंतु राजस्थान में नहीं, ये है बिहार में। कहाँ है? ये है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने परसेंट की वृद्धि? 7.4%। कितने परसेंट? 7.4%। और यही 24-25 में कितनी हुई थी? तो 6.4। 24-25 में कितनी थी? तो 6.4%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन, ईवीएस, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्रा किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? एसबीआई। मतलब जो ये आजकल जो ईवी वगैरह में सारी, तो मतलब एक तरह से ग्रीन हाइड्रोजन अपने बैंक सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी काम करने के लिए तो कौन सा बैंक ने लॉन्च किया? उसको लॉन्च किया एसबीआई बैंक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के 39वें सतकुंड संगीत महोत्सव का भाग्य, मतलब हरियाणवे सूरज कुंड, ये गलत लिखे हैं, सूरज कुंड होगा, सूरज कुंड, सूरज कुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा था? ये है मिस्र था। ये एक हैंडीक्राफ्ट मेला है, हैंडीक्राफ्ट। यहाँ क्या, यहाँ हैंडीक्राफ्ट सारी चीजें, हाथ से बनाई हुई चीजें मिलती है। इसका कहाँ होता है? ये हरियाणा में होता है। मतलब एक तरह से होता दिल्ली में, दिल्ली के फरीदाबाद में होता है, दिल्ली के फरीदाबाद में होता है, पर फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आता है। और इसका भागीदार देश कौन सा था? वो था मिस्र। ठीक है, मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.